आकाश, आपके तरफ से काफी नॉइज आ रही है, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपको म्यूट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं आपके पास कोई विशेष अधिकार है जूम की तरफ से। अबे सांप की तरफ फूंक क्यों मार रहा है? डस क्यों रहा है? 16 लोग आ चुके हैं, जिसको भी बात करनी होगी वो हाथ उठा देगा या ठेंगा दिखा देगा, उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा, या वो स्वयं भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और अपनी बात कह सकता है। ठीक है, तो आज हम ग्रैटिट्यूड पर बात करेंगे। ग्रैटिट्यूड पर जितना भी मैंने यूट्यूब पर देखा है, कुछ भी पढ़ा है, वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को रेफर करूँ और आप भविष्य में उसे देखें और पढ़ें। बट उसके अलावा कुछ 4-5 यूनिक बातें थी जो मुझे समझ में आई और जो किसी ने नहीं कही, ना अब्राहम हिक्स ने कही, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कही, ना वो कौन सा शेट्टी है जो मॉन्क मॉन्क था पहले, उसने कही। तो किसी ने कही नहीं, कुछ नई नई बातें मुझे समझ में आई हैं, तो मुझे लगा कि मैं लाइव सबसे कहूँगा यहाँ पर और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। ये सांप की तरह फुफकारी मत मारो यार, अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई कुछ कहना चाहेगा ग्रैटिट्यूड के ऊपर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड एनी एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर? अपना हाथ उठाएं और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ। पंकज पांडे बोलिए। सर, मैं बेसिकली नैनीताल से हूँ सर। तो फर्स्ट टाइम सर आपसे बात कर रहा हूँ जूम के थ्रू। काम की बात कीजिए। हाँ, मैं काम की बात ही कर रहा हूँ सर आपसे। हम्म। तो सर ग्रेटिट्यूड में मतलब जैसे कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि गॉड को धन्यवाद देना, जैसे हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम उसके लिए गॉड को धन्यवाद देते हैं कि आज मेरे साथ अच्छा हुआ है, तो उसके लिए हम गॉड को एक तरह धन्यवाद देते हैं। या हम हमारे डेली बेसिस पे जो भी काम होते हैं, हमें शाबाशी मिलती है, कुछ भी एप्रिसिएशन या कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज को जो भी हमारे साथ घटित हो रही चीजें डेली बेसिस पे अच्छी बातें जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, या जिससे कि जिसकी मतलब एक हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके थ्रू, तो उसके लिए हम एक गॉड को एक धन्यवाद करते हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड के अंदर आता है, ग्रेटिट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? अर्पित आनंद फ्रॉम पुणे, यू लाइक टू से समथिंग इन रिगार्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड? अच्छा, उसने हाथ जोड़ लिया। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई नई बात, कोई पुरानी बात? अमित, हाँ हाँ बोलिए। अभी तो तिवारी है। अबे अनम्यूट कर लो पहले अपने आप को, अनम्यूट करो तू। सॉरी। हाँ। हाँ हाँ सबसे बोलिए। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रेटिट्यूड जब हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं या धन्यवाद देते हैं, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अगली बार हमें फिर से हेल्प करेगा, उसको खुशी भी होती है। आमतौर पे लोग अप्रिशिएशन नहीं करते, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी करते हैं। मतलब अब उसको अपना राइट जगह काम आता है। आई थिंक रिलेशंस में खासकर मैंने देखा, रिलेशनशिप इसी कारण से खराब हो जाते हैं लोगों के, बिकॉज वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते अपनी लाइफ। इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, और ये भाई साहब, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, जो मेरे घर पर आए थे, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट कर लीजिए, आप बोलिए। हाँ हाँ, उस वक्त मैंने आपको म्यूट कर दिया था, बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। नहीं, पर वो कुछ नहीं। अच्छा, आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो 28 करीब लोग आ गए और अब कोई कुछ कहना चाह नहीं रहा है और कोई कुछ नई बात नहीं कहना चाह रहा है, तो मैं थोड़ा इस पर कहना चाहूंगा। जो पहले पंकज पांडे ने कहा, वो ऐसा कहा कि गॉड को हम धन्यवाद देते हैं, और ये तिवारी आया था अभी, अमित तिवारी, इसने ऐसा कहा कि लोगों को हम क्रिटिसाइज बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन हम उनको धन्यवाद प्रकट नहीं करते हैं, हम एडमायर नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रेटिट्यूड शब्द है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि गॉड को धन्यवाद देना, प्रेयर करना, पूजा करना, ब्लेसिंग, अच्छी अच्छी बातें, कोई मॉरल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम कोई नैतिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई मॉरल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दुनिया में, अपने जिंदगी में, अपने चारों तरफ डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो नकारात्मक होती हैं, और कितनी भी क्रांतिकारी बातें हम करते हैं, रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, चेंज के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं, और हमारे परिवार में ये चेंज होने चाहिए, फैमिली स्ट्रक्चर में ये बदलाव होने चाहिए। तो जब भी हम कोई क्रांतिकारी बातें करते हैं, बदलाव के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली हम सोसाइटी में, अपनी जिंदगी में, अपने चारों तरफ किसी नेगेटिव चीज की तरफ देखते हैं और हम बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वी प्रपोज सॉल्यूशंस। और जो भी कोई ऐसी बातें करता है ना कि ये सिस्टम गलत है, ये फैमिली का स्ट्रक्चर गलत है, शास्त्रों में ये चीज गलत है और ये रिवाज गलत है, ठीक है, तो उस इंसान की बात को काफी अप्रिशिएट भी किया जाता है और लोग उसके पीछे चल देते हैं। बेसिकली उसकी आवाज में लोगों को एक आकर्षण नजर आता, लगता है कि हाँ सही है, तो क्रांतिकारी बातें कर रहा है, बदलाव की बातें कर रहा है, तो हम इसको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी रेवोल्यूशन चारों तरफ होते हैं आप उठा लीजिए, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, और जो एग्जिस्टिंग रिवोल्यूशन हो रहे हैं अभी उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। बट मेरा कहना यह है कि जितनी इस प्रकार की नकारात्मक चीजें हैं, बेसिकली जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी अनप्लेजेंट चीजें हैं हमारे चारों तरफ, उतनी प्लेजेंट चीजें भी हैं, उतनी सकारात्मक चीजें भी हैं। और इसमें समझने की जरूरत है कि जो भी हमको नकारात्मक चीजें गिनाई जा रही हैं, जो भी नेगेटिव चीजें गिनाई जा रही हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो असत्य नहीं है, वो सत्य है। कोई बोलता है कि मोदी की ये नीति गलत है, ये कोरोना कॉन्स्पिरेसी है, ये बिल गेट्स की ये नीति गलत है, ये हमारे घर में बाबूजी गलत हैं, ये कुरान में ये गलत है, ये वेदों में ये गलत है, ये हमारे रिवाज में ये गलत है, जो भी है। तो वो हम ऐसे नहीं बोल रहे कि कुछ फॉल्स चीज है, वो भी सत्य है, लेकिन वो हाफ सत्य है। बाकी का जो हाफ सत्य है उसकी तरफ तो हमने देखा ही नहीं कभी। उसी हाफ सत्य के बारे में बात करना और उसी हाफ सत्य को अटेंशन देना, बेसिकली ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं थोड़ी बात करूंगा कि वो बाकी का हाफ सत्य क्या है, वो बाकी का हाफ सत्य क्या है जिसकी तरफ हमने कभी अटेंशन दिया ही नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये कोई मॉरल साइंस नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना, सच सच बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे का बुरा नहीं चाहना चाहिए। ये कोई मॉरल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहां पर, ठीक है। तो वो जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो भी सत्य है, लेकिन अब दूसरे सत्य के बारे में हम बात करेंगे और फोकस करेंगे। यहां तक सबको बात आ गई समझ में? तो अंगूठा दिखा दीजिए। ठीक है। तो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो कि सत्य है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं था, उसकी तरफ ध्यान ले जाना ग्रेटिट्यूड कहलाता है। मैं सर्च कर रहा था बेसिकली कि सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का, ये चिड़िया कौन उड़ा रहा है यहां पर? तो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का, सबसे ज्यादा हाई रिजोल्यूशन का कैमरा कौन सा बनाया आज तक? ठीक है, तो मैंने सर्च किया तो सबसे ज्यादा हाई रिजोल्यूशन का जो कैमरा बना हुआ है ना, जो विज्ञान ने बनाया है, टेक्नोलॉजी ने बनाया है, 2020 के अंदर कितने हाई फाई कैमरे बन चुके हैं, ठीक है। 12 मेगापिक्सल का iPhone 7 का कैमरा आता है, और सबसे जो हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा बन चुका है वो 100 मेगापिक्सल का बन चुका है, कुछ हेल बेस वगैरह करके, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन चेक किया कि ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन क्या होता है। तो ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन निकल कर आया 576 मेगापिक्सल। आप सोचिए, 576 मेगापिक्सल का कैमरा हमारी आंखों में लगा हुआ है, और हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। कभी आप बड़े शहर में, बड़े मॉल में गए होंगे, वहां पर एक हाई डेफिनेशन का टीवी लगा देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कितना मतलब रियल 3D एकदम हाई क्वालिटी उसके अंदर विजन आ रहा है। वो हाई क्वालिटी विजन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी आप अपने कमरे के अंदर चारों तरफ देखिए कितना हाई क्वालिटी का विजन है। हर चीज का कलर और हर चीज की लंबाई, चौड़ाई और उनकी रिलेटिव पोजीशन
मतलब कि मैं यहां हूं, मेरे बाद ये टेबल है, उसके बाद बेड है, और बेड के ऊपर गिटार है, और गिटार के बाद कपबोर्ड है, और उसके बाद दीवार है। ये हर एक चीज का कितना प्रिसाइज डायमेंशन और डायरेक्शन और डिस्टेंस मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। मतलब मेरी आंखों के अंदर 576 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ था, इस बात का मुझे कभी एहसास ही नहीं था। ये बात पकड़ में आई तो अंगूठा दिखाइए। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पर अपने 28 जून 2019 को एक ऑटोमेटिक नोट लिखा था। बोल ये तो पारदर्शी हो गया। देखिए पारदर्शी हो गया क्या ये? तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। एक ऑटोमेटिक नोट लिखा था मैंने 28 जून 2019 को, कि कुछ दिनों पहले मैंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। आई इमेजिन्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स दैट बोथ ऑफ माई हैंड्स आर गॉन। आई इमेजिन्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स दैट बोथ ऑफ माई हैंड्स आर गॉन, मतलब मेरे दोनों हाथ चले गए हैं। मुझे अपने दोनों हाथों की याद आने लगी। अभी आगे पढ़ने से पहले जरा कल्पना कीजिए, और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, ये कोई मॉरल साइंस नहीं है और बहुत ही मैं ख्याली बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़ी ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। मेरे दोनों हाथ चले गए, और जब दोनों हाथ चले गए तो मैं वो सब दैनिक काम और तमाम सुपीरियरिटीज जो मैं उनसे करता था, उनकी मुझे याद आने लगी। तो अभी आप सोच लीजिए, आप अपने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से वो कौन कौन से दैनिक काम करते हैं और कौन कौन से यूनिक काम करते हैं। यूनिक मतलब कि जैसे मैं यूनिक काम करता हूं बांसुरी बजाने का, गिटार बजाने का, अपने दोनों हाथों से। कभी उन हाथों की अहमियत मैंने समझी नहीं। तो फिर मैं एक्सपेरिमेंट से बाहर आया, ये दोनों हाथ वरदान की तरह लगने लगे। मैं ग्रेटिट्यूड से भर गया। मेरी कोई आकांक्षा बाकी ना रही। ये वैसी ही फीलिंग थी जब बचपन में नया नया वीडियो गेम आया था। आप जरा 10 सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो नहीं है, और 10 सेकंड बाद दोनों हाथ आ जा रहे हैं, तो आपको एक हल्का सा शिफ्ट महसूस होगा अपनी चेतना के अंदर, अपनी वाइब्रेशन के अंदर एक स्लाइट शिफ्ट महसूस होगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू विथ मी? आर यू फॉलोइंग मी? तो मैं ग्रेटिट्यूड से भर गया, मेरी कोई आकांक्षा बाकी ना रही। ये वैसी ही फीलिंग थी जब बचपन में नया नया वीडियो गेम आया था। उन दिनों स्कूल में भी घर पर रखे वीडियो गेम का ख्याल उत्साहित करता था। वाइब्रेशन शिफ्ट शब्द के बारे में मैं बार बार बात करूंगा यहां पर, तो वाइब्रेशन शिफ्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए भेज दिए। कोई टैक्स वैक्स वगैरह नहीं है, कुछ पुलिस का नाटक नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए आपके हो गए। तो एकदम से बेसिकली आपकी बॉडी की और आपके माइंड की फीलिंग एकदम से चेंज हो जाएगी। एकदम से आपका मिजाज चेंज हो जाएगा, आपका पूरा एहसास बदल जाएगा। ये एहसास वही होता है जब हमारे को 10वीं क्लास में अच्छे नंबर मिले होते हैं, या पहली बार कोई गर्लफ्रेंड मिली होती है, या नई नई हमारी शादी हुई होती है, हमारी तो नहीं जिसकी भी हुई है, ठीक है, नई नई सैलरी मिली होती है, कोई लॉटरी लगी होती है, कुछ नया गिफ्ट मिला होता है, जैसे बचपन में नया वीडियो गेम मिला होता है। तो स्कूल में भी हमको वो वीडियो गेम के बारे में ही हम सोचते रहते हैं। तो वो एक वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन में अभी हम नहीं है। तो इस वाइब्रेशन से उस वाइब्रेशन में जो फर्क है उसको हम एक शिफ्ट कह सकते हैं। आपको मेरी बात आ रही समझ में? हाँ, ठेंगा दिखाइए। हाँ, वेरी गुड। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो गेम है ग्रेटिट्यूड का, ये उस वाइब्रेशन शिफ्ट का है। तो हम ग्रेटिट्यूड के चलते धीरे धीरे अपने वाइब्रेशन के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। उन दिनों स्कूल में भी घर पर रखे वीडियो गेम का ख्याल उत्साहित करता था, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट था। फिर ये फॉर्मूला एक एक करके मैंने अपने सारे अंग और आसपास की सभी चीजों, यानी कि बेड, फोन, वाईफाई, पियानो, फ्लूट, ईयरफोन्स, रूम, फैन, मम्मी, बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर, कैश, पेटीएम, यूट्यूब चैनल, सब पर लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ वो भी मैं बताऊं। तो ये ऑटोमेटिक नोट है। अभी ग्रेटिट्यूड पर थोड़ा सा और आप गूगल वगैरह करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि ग्रेटिट्यूड, जैसे कि अभी पंकज पांडे ने बताया था कि कुछ गॉड को हम धन्यवाद दे रहे हैं उस चीज के लिए, या फिर तिवारी ने कहा था कि किसी इंसान के अंदर हम नकारात्मक चीज को ना देखकर उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी हाई फाई चीज है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, ग्रेटिट्यूड कोई हाई फाई चीज नहीं है, कोई नैतिक चीज नहीं है, ये बड़ी ही प्रैक्टिकल चीज है, कोई गॉड वर्ड की बात ही नहीं है। ये गिटार पिक है जिससे मैं रोज गिटार पेलता हूं, मुझे बस इसके होने का एहसास लेना है कि ये है मेरी जिंदगी में। कभी मैंने इसको उस नजरिए से देखा ही नहीं, कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने इसको वो अटेंशन दिया ही नहीं कि यार ये गिटार की पिक मेरे रोजमर्रा के जीवन में इसका कितना महत्व है, और मैंने कभी उसको उस नजरिए से देखा ही नहीं। ये जो माउस है, रोज मैं लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूं और मैकेनिकली बेहोशी में मेरे राइट हैंड में ये माउस आ जाता है और मैं अपना काम कर देता हूं। कभी इसको, इसके अंदर नीचे लाइट है, कभी इसको स्विच ऑफ करता हूं, कभी नहीं करता हूं। कभी मैंने इसको सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा अटेंशन इसको दिया ही नहीं कि ये मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी डेली लाइफ के अंदर, मेरा जो भी कंटेंट क्रिएशन है उसके अंदर इसकी कितनी महत्ता है। इसकी इतनी भी महत्ता नहीं है कि मैंने इसको 5 सेकंड भी कभी नहीं दिए, इस दृष्टि से देखा भी नहीं इसको। आपको मेरी बात आ रही समझ में? यहां पर कोई गॉड वाली बात नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं कर रहा हूं मैं इसका, ये बहुत ही लॉजिकल बात है। इसी प्रकार से ये बांसुरी, इस बांसुरी को मैं ऑल्टरनेट बेसिस पर तो पेलता ही पेलता हूं, कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने इसको उस दृष्टि से देखा ही नहीं कि यार इसका मेरी जिंदगी में कितना महत्व है। इस बांसुरी को बजाने से मेरी चेतना में कितना विस्तार हुआ है, इस बांसुरी को बजाने से मेरे लेफ्ट राइट ब्रेन के अंदर कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ है, न्यूरल फायरिंग हुई है। इस बांसुरी को बजाने से जो वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, उन वीडियोस को देखकर कितने लोगों ने मेरे बारे में एक अच्छा परसेप्शन बनाया कि बिकॉज उस वीडियो की वजह से, उस बांसुरी की वजह से उनके अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस मैंने इवोक किए थे। इनफैक्ट एक जो वीडियो है सुन रहा है ना तू, जिसमें बांसुरी में बजा रहा हूं, वो प्रीत विहार दिल्ली के एक मंदिर में जाकर वो बांसुरी में बजा रहा था। उस समय एक लड़की वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो लड़की वास्तव में रो रही थी बांसुरी सुन सुन के, मतलब आई मेड हर वेट फ्रॉम आईज। तो इस बांसुरी की महत्ता को मैंने उस दृष्टि से कभी कंसीडर ही नहीं किया, 5 सेकंड के लिए भी नहीं। वो एक बिस्तर है मेरे पास में, अभी सब लोग अपने बिस्तर को देखिए। ये बिस्तर मुझे नया नया बेड है बेसिकली, ये बेड मैंने कुछ लगाया हुआ यहां पर 1-2 महीने पहले। मैं जब मन करता है इसके ऊपर लेट जाता हूं, इस पर बैठ जाता हूं, कभी मेडिटेशन कर लेता हूं, कभी गिटार बजा लेता हूं, कभी इसके ऊपर लेटकर पॉर्न देख लेता हूं, कभी कुछ लिख लेता हूं। लेकिन इस बेड ने मेरे जीवन में इतना कंट्रीब्यूशन किया है, उसके अगेंस्ट में मैंने इसको 5 सेकंड का अटेंशन भी कभी नहीं दिया। ये इतनी नीच चीज है क्या ये बेड? इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज है क्या ये बेड? इसकी इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं 5 सेकंड इसको उस दृष्टि से देख लूं। मैं यहां पर कोई गॉड का धन्यवाद नहीं कर रहा हूं, मैं कोई यूनिवर्स, कोई कॉन्शियसनेस के फंडे नहीं लगा रहा हूं, यहां पर कोई हाईफाई बात, कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं चल रही है, ये बड़ी ही प्रैक्टिकल बात चल रही है। ये गर्मी खत्म होने आई है, करीब मार्च पूरा निकल गया, पूरा मई निकल गया, पूरा जून निकल गया, जुलाई आधा हो गया। 3.5 महीने से ये मेरे ऊपर ही जो पंखा है ना, ये चूतिए की तरह घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है ना। कभी बारिश होती है, ठंड हो जाती है तो उसको 1 नंबर पे कर देता हूं, नहीं तो 2 नंबर पे मैं इसको कर देता हूं। कभी बहुत गर्मी होती है 3 नंबर पे कर देता हूं। ये कितना मैकेनिकल काम है। कभी उस दृष्टि से मैंने इसको देखा ही नहीं कि ये पंखा मेरी जिंदगी के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, घूमे जा रहा है सिर्फ मेरे लिए। इस दृष्टि से मैंने कभी नहीं देखा। और जब उस दृष्टि से मैंने देख लिया ना उसको, जब इन चीजों को 5 सेकंड के लिए ही सही, 1 सेकंड के लिए ही सही मैंने उस दृष्टि से देख लिया ना, तो ग्रेटिट्यूड हो गया। मेरी बात समझ में आई है तो ठेंगा दिखाइए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बोलता हूं।
कुत्ता प्रेमी अगर कोई है यहां पर तो समझेगा, कुत्ता प्रेमी नहीं है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उस बात को समझे। बेसिकली आपके घर में कुत्ता होता है ना, तो आप किसी कारण से उसको अटेंशन ना दें तो उस कुत्ते के चेहरे पर झलकता है कि वो मास्टर का अटेंशन मांग रहा है। ये किसी बच्चे के लिए भी समझ लीजिए, आपका खुद का बच्चा हो या फिर कोई पड़ोसी का बच्चा या रिश्तेदार का बच्चा आपकी कस्टडी में आ गया हो कुछ देर के लिए, वो अटेंशन मांग रहा हो, आपने उसको दिया नहीं, तो वो बच्चा बेसिकली उसके चेहरे पर वो भाव आ जाता है कि मुझे अटेंशन दो। तो ये जो फीलिंग्स मैं आपको दिला रहा हूं, ये फीलिंग्स अगर आपने बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे दिल से इंटीग्रिटी के साथ अगर महसूस कर ली इन बातों को मेरी, तो आपको ये एहसास होने लगेगा कि इस बांसुरी के अंदर भी वो चेतना है, इस बांसुरी के अंदर वो जान है। ये बहुत ही चाइल्डिश बात कर रहा हूं, अब मैं यहां पे फीलिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं। इस बांसुरी के अंदर वो फीलिंग्स है। ये बांसुरी इतने महीनों से, इनफैक्ट इसको 1 साल से ऊपर हो गया, तो 1 साल से ऊपर हो गया इस बांसुरी को मेरी जिंदगी में आए हुए। ये पुकार रही है कि मैं इसको 5 सेकंड ही, 1 साल में 5 सेकंड ही सही, वो एक अनडिवाइडेड अटेंशन दे दूं और इसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दूं। ये सारी चीजें जिन 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 दीवारों का एक कमरा बना हुआ है। अभी मैं कुछ देर पहले मीटिंग के पहले नहाने गया था, तो शावर खराब हो रहा है तो बाल्टी भरकर उससे नहाते हैं, डब्बे से नहा रहे हैं। उस डब्बे को मैंने कभी अटेंशन नहीं दिया अनडिवाइडेड कि वो डब्बा कितना महत्वपूर्ण है। और बाल्टी, अगर बाल्टी और मग नहीं है आपके बाथरूम में, शावर ठीक नहीं है, तो आप सोचिए आपकी जिंदगी कितनी मिजरेबल हो जाती है। उस चीज का होना, भाई बात लॉजिकल है, आप फास्ट बोलो नहीं तो बोरियत स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो बोरियत हो जाएगी तो उसका कहने का मतलब है कि फिर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं इस बात को। मैं तो इस बात को एंजॉय कर रहा हूं, तो मैं ये बेसिकली सेशन एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो बात तो गोल गोल घूम के सेंट्रल आइडिया वही है, लेकिन इसको अलग अलग दिशा से बोलने में मजा आता है, तो मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं। तो मुझे इस सेशन को करने के लिए किसी ने बोला नहीं है, ना मुझे पैसे मिलने वाले हैं इसके, तो ये बातें करने में मुझे मजा आ रहा है, राइट। तो मैं बाथरूम वाली बात कह रहा था, तो उस मग की तरफ उस दृष्टि से मैंने कभी देखा नहीं, उस बाल्टी की तरफ उस दृष्टि से कभी मैंने देखा नहीं। उस नल में जो पानी आ रहा है, जिसको मैकेनिकली मैं रोज नल को खोलता हूं और पानी भर जाता है और मैं नहा लेता हूं उससे, कभी उसके बारे में सोचा नहीं, 1 सेकंड कभी मैंने वो अटेंशन दिया नहीं। उसके बाद मैं फटाफट टॉवल से अपने आप को पोंछ लेता हूं, उस टॉवल की तरफ मैंने वो अटेंशन कभी दिया नहीं। उसके बाद फटाफट से वो कच्छा पहन लेता हूं, टी शर्ट डाल लेता हूं। टी शर्ट का मेरी जिंदगी के अंदर कितना महत्व है, इस कच्छे का मेरी जिंदगी में कितना महत्व है, इन सबको कंसीडर करते हुए मैंने 2 सेकंड की भी फीलिंग्स, 2 सेकंड का भी इमोशंस उसकी तरफ एक्सप्रेस किया नहीं। तो अगर इस प्रकार का एटीट्यूड आप रखें तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और आप सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक आपकी जिंदगी में ऐसी अनंत चीजें हैं जिनके प्रति अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करें तो आप पूरा दिन ग्रेटिट्यूड से भरे रह सकते हैं। और जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज की तरफ, तो वो चीज ना पास्ट में होती है ना भविष्य में होती है, वो वर्तमान में होती है, आपके सामने होती है। तो आप कितना वर्तमान में जीने लग जाते हैं। विवेक शर्मा टू एवरीवन, आज पता चला असली में ग्रेटिट्यूड क्या होता है। नहीं, ये तो मेरी तरफ से पता चला आपको। इसके अलावा आपको ग्रेटिट्यूड को सर्च भी करना है यूट्यूब पे जाकर, और सबकी बातें सुननी है। जैसे एक आदमी को मेरी बातें यहां पर बोरिंग लग रही होंगी ना, तो सारी बातें हो सकता है आपको बोरिंग लगे और आपकी काम की ना हो। 100 में से आपकी 2 ही बातें काम की हो, और 2 बातें ही आपकी जिंदगी में वो एक आंतरिक क्रांति घटित कर देंगी। थोड़ा मैं चैट देख लेता हूँ, चैट में क्या चल रहा है। भाई बात लॉजिकल है, आप फास्ट बोलो नहीं तो बोरियत हो जाएगी, इसका जवाब दे दिया। आई एम एबल टू फील यू आर सेइंग द वन, इट्स ऑल अबाउट अटेंशन लेवल। हाँ, तो वो अटेंशन है बेसिकली। अटेंशन बेसिकली उस चीज को देना जिसने आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, जिसका आपकी जिंदगी में कोई भी महत्व हो, कोई भी महत्व हो। आप ये सोचिए, अगर ये गिलास नहीं होता मेरे कमरे में, मेरी जिंदगी कितनी मिजरेबल हो जाती है ना। मटके से कैसे पानी पीजिएगा, मुझे बताइए।
मटके से पानी आप नहीं पी सकते यदि गिलास नहीं है तो। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों की तरफ हमने कभी वो अनडिवाइडेड अटेंशन दिया ही नहीं, 2 सेकंड के लिए भी। और एक एक 2 सेकंड का अटेंशन ही काफी है आपके अंदर वो वाइब्रेशन शिफ्ट लेकर आने के लिए। ठीक है, सेक्सुअल अर्जेस कंट्रोल में आ जाए तो दुनिया फतेह कर देंगे। फील आ रही है आपकी बात सुनकर, मजा आ गया सेशन का। ग्रेटिट्यूड के ऊपर 2017 के अंदर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड का। तो देखो ऐसा है कि बकचोदी तो कितनी भी की जा सकती है, लेकिन जब वो चीज महसूस होती है ना, जब वो फील होती है ना, तब उसका एक अलग ही नशा होता है, एक अलग ही हिट आती है उस बात की। तो 2016-17 के अंदर मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था। उसके बावजूद भी जब मैं लक्ष्मी नगर में था 2018 में, तो जमीन के ऊपर मैं सो रहा था, तो मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड निकल रहा था उस जमीन के प्रति, जो जमीन मुझे इतने 30 सालों से मेरे को मतलब मेरा 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 सपोर्ट बनी हुई, मेरा बेस बनी हुई है। उस जमीन के ऊपर मैं चल रहा हूं, उस जमीन के ऊपर मैं खा रहा हूं, उस जमीन के ऊपर मैं सो रहा हूं। तो जमीन के प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड निकलने लगा। चैट में लोग क्या बोल रहे हैं भाई? ग्रेटिट्यूड फील तभी करता है इंसान लाइफ में जब सही चल रहा होता है। हाँ, ये तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोल दिया। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट है कि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता तभी ग्रेटिट्यूड फील करता है व्यक्ति। ये बांसुरी का मेरी जिंदगी में होना, ये माउस का मेरी जिंदगी में होना, इस पेन का मेरी जिंदगी में होना, इस गिटार पिक का मेरी जिंदगी में होना, इस ग्लास का मेरी जिंदगी में होना, उस बेड का मेरी जिंदगी में होना, इस टी शर्ट का मेरी जिंदगी में होना, इस ईयरफोन का मेरी जिंदगी में होना, ये जिस कैमरे से बात चल रही है, ये कैमरा 5 साल पहले मैंने लिया था, जिससे मैंने वो जगलिंग वाला वीडियो बनाया था। मुझे क्या पता था ये इतनी बड़ी लंबे समय तक मेरी क्रांति में मेरा साथ देगा। ये सब चीजों का मेरी जिंदगी में होना, क्या ये कोई सही चलना है? कि कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। पंखे का होना, गिलास का होना, ईयरफोन का होना, बाल्टी का होना, पानी का होना, मग का होना, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। तो ये बात गलत है कि जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा होगा तभी आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। तो जब आप डीपली डिप्रेस्ड होंगे तब भी आपके चारों तरफ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी तरफ आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाएंगे, और आप डीपली डिप्रेस से अपनी वाइब्रेशनल शिफ्टिंग करके थोड़ा कम डिप्रेशन में आ पाएंगे, और कम डिप्रेशन से आप नॉर्मल हो पाएंगे। और नॉर्मल में अगर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे थोड़ा सेटिस्फैक्शन में आ पाएंगे, कंटेनमेंट में आ पाएंगे, फुलफिलमेंट में आ पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी सेटिस्फैक्शन में है तो और डीपली सेटिस्फैक्शन में जा पाएंगे। तो ये एक लैडर है, जिस लैडर पर मुझे खुद नहीं पता कि आगे कितना चढ़ा जा सकता है और चला जा सकता है। देन पंकज पांडे टू एवरीवन, अटेंशन लेवल होगा तो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, फिर रियलाइजेशन होता है और उसे महसूस करना ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो बातें आज मैंने कही हैं आप इन पर जाके चिंतन कीजिए, और कल या परसों हम दोबारा एक और इस प्रकार का सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा। उसके अलावा यूट्यूब पर जाकर आप ग्रेटिट्यूड पर कुछ सर्च कीजिए, जो भी आपको मिले, और उसमें से कोई भी क्रांतिकारी बात आपको समझ में आए, जो आपके अंदर एक क्रांतिकारी एक क्रांति आपके अंदर एक घटवा दे, उस बात को आप आके शेयर कीजिएगा। और तो फिलहाल कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ इन दिस रिगार्ड। सर एक क्वेश्चन था बस। हाँ। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। सर सर आपके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी है सर, है ना? तो सर इस क्यूरोसिटी को पैदा करने के लिए क्या करें सर? ऐसा बहुत क्यूरस है सर आप, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी मतलब हाई लेवल की क्यूरोसिटी रहे, कुछ भी जानने की। मेरे अंदर कोई विशेष क्यूरोसिटी नहीं है, सामान्य ही है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे अंदर विशेष क्यूरोसिटी है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक स्पीकर हूं, एक कंटेंट क्रिएटर हूं, अपनी चीजों को व्यक्त कर देता हूं, ईमानदार व्यक्ति हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा। ठीक है, इसलिए मैं प्रेजेंट कर देता हूं। इसलिए आपको लगा होगा कि इसी के अंदर है, क्योंकि मैंने दिखाया। हर व्यक्ति के अंदर होता है, और मैंने दिखाया भी, और मेरे अंदर था भी, और मैंने उसको स्वीकार भी किया अपने जीवन में। ठीक है, तो हर व्यक्ति के अंदर होता होगा, आपके अंदर भी थोड़ा बहुत तो होगा। तो उन धागों को पकड़िए, उन धागों को पकड़िएगा तो पूरी शर्ट हाथ में आ जाएगी, या चादर हाथ में आ जाएगी, पता नहीं क्या हाथ में आएगा, देखिएगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ग्रेटिट्यूड है
एक तरीके से मतलब जब हम अपने आसपास की चीजों को देखेंगे तो हम अंदर ही सोचेंगे, तो मेडिटेशन का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और आधा घंटा 1 घंटा या पूरा दिन इसमें ऐसे निकल जाएगा और खुशी अंदर से वैसे भर जाएगी, जो भी काम बहुत बढ़िया करेंगे बात कही, मजा और एक्स्ट्रा आएगा। बहुत बढ़िया बात करी। ये तो शानदार लेवल का नशा है भाई साहब। आप छत पे चढ़ जाइए और छत पे चढ़ जाके आप चिड़ियों को देखिए। अच्छा, ये बात तो पूरी ग्रेटिट्यूड में निकल गई, एप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं आई। ग्रेटिट्यूड तो आप उस चीज के प्रति व्यक्त करते हैं जो चीज आपकी जिंदगी में महत्व रखती है और आपके काम आई, आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन किया, आपका जीवन आसान बनाया। लेकिन उसके बाहर और भी अनंत चीजें हैं। यहां तो अनंत चीजें हैं आपकी जिंदगी में, उसके बाहर और अनंत चीजें हैं जो आपके काम कुछ नहीं आई, बट फिर भी आप उनको एक अटेंशन से देखेंगे तो आप उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। जैसे कि बादल, जैसे कि खुला आकाश, जैसे कि ठंडी हवा, जैसे कि चिड़ियाएं, है ना। जैसे कि छोटे बच्चे का जो शक्ल होती है, उसकी जो छोटे बच्चे का जो चेहरा होता है, उसके उसके प्रति क्या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, वो आपका जिंदगी में कुछ काम नहीं है उसका, लेकिन अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। तो बीइंग अ मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड बीइंग एन इंजीनियर, ये चीज मेरे बड़े काम आई। मैं तो देखता रहता हूं मेरे आसपास की बिल्डिंगों के अंदर मैथमेटिकल सिमेट्री देखता रहता हूं, मैथमेटिकल सिमेट्री देखता रहता हूं, कलर की सिमेट्री देखता रहता हूं। तार जाते रहते हैं ना, 7 तार जा रहे हैं बेसिकली बिजली के, तो मैं देख रहा हूं कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, फिर ये 2 पैरेलल लाइन से, बहुत अच्छी सिमेट्री है इसके अंदर तो। और ये कुछ, मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं इस बात को, ये कुछ फेक नहीं है, ये भी सत्य है। और वो रोथस्चिल्ड की गुलामी, वो कोरोना की गुलामी, मोदी की नीतियां, बिल गेट्स के चुतिया पे कॉन्स्पिरेसी, वो सब भी सत्य है। लेकिन हमने अपना जीवन उसी सत्य के अंदर सारा झोंक दिया, इस सत्य की तरफ तो हमने देखा ही नहीं। तो कम से कम 50-50% भी हटाओ, 90 और 99 और 1 इसका तो रेशियो हो, 99 नेगेटिव चीजों की तरफ हमने अपना ध्यान दिया, एक चीज तो हमारी जिंदगी में हो जिसको हम सकारात्मक दृष्टि दें या फिर सकारात्मक चीज की तरफ हम अपना अटेंशन दें। आखिरी के 3.5 मिनट बचे हैं, कोई कुछ कहना चाहता हो तो कहे। हाँ हितेश भाई, एक मिनट की छोटी बात और कहूंगा। आप सही कह रहे हो, जैसे रोथस्चिल्ड, रॉकफेलर का हमें कभी पता नहीं चलेगा कि सच है झूठ है, कोरोना का नहीं पता चलेगा, हमारे होगा तो पता चलेगा सही है झूठ है। पर ग्रेटिट्यूड का तो 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में पता ही चल जाएगा कि वो बेड शीट का क्या महत्व, मम्मी का क्या महत्व, पानी का क्या महत्व है, तो जल्दी पता चल जाएगा यार, उनका गलत सच में है। पता लग जाएगा। अरे 1 हफ्ते में पता नहीं चलेगा, इंस्टेंटेनियसली पता चलता है यार। ये बांसुरी की तरफ आपकी संवेदना जाग जाती है, इस पेन की तरफ संवेदनाएं जाग जाती हैं। और ये बात भी पर आपने गलत, रोथस्चिल्ड का पता नहीं मुश्किल नहीं, लगेगा ये इसके भी गलत बात कंपैरिजन में। आपने कही। हम मान लेते हैं कि सत्य है, सारी कॉन्स्पिरेसी वास्तव में है, वो भी सत्य है, लेकिन ये बांसुरी और ये टी शर्ट, ये सब चीजें भी सत्य हैं। तो इसको भी अटेंशन देना महत्व है, महत्वपूर्ण है। सॉरी, आपको मेरी बात आ रही है समझ में? कुछ हाँ ना वो समझ तो फेक आ है रही ना ये फेक है, ना वो असत्य है ना ये असत्य, दोनों ही सत्य हैं। हाँ लेकिन इस सत्य की तरफ हमने उतना अटेंशन कभी दिया नहीं। ये आपको हाँ ऊर्जा से समझ भर गया, देगा, सही बात। सकारात्मकता से भर देगा, होप से भर देगा, पॉजिटिविटी से भर देगा, ब्लेसिंग से भर देगा। हाँ, ये थोड़ी मोरल साइंस की बातें हो गई, हाई फाई। लेकिन जो पहले मैंने करी थी वो हाई फाई बातें नहीं थी, वो प्रैक्टिकल बातें थी। हाँ ओके, समझ गया भाई, बिल्कुल सच बात। आखिरी के 1.5 मिनट बचे हैं। तो 33 लोग आए इस मीटिंग में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, फॉर बियरिंग मी, फॉर अंडरस्टैंडिंग माय वर्ड्स and my feelings. I hope this lecture, this session will bring some positive changes and positive vibrational shifting in your life. और वो जो भी कुछ होगा, मैं आशा करता हूं कि कल या परसों, हालांकि मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, तो कल ही एक मीटिंग मैं दोबारा रखूंगा इसी प्रकार की, जिसमें आप लोग आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा आपके जीवन में। आखिरी का 1 मिनट सर बचा है। बदलाव नहीं, अब लेट हो गया, बदलाव तो सर लेट हो गया, सॉरी। 1 मिनट आखिरी का बचा है, कभी भी मीटिंग खत्म हो सकती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड एवरीवन। कल बात करते हैं।
अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते सर।